तो ये सीन देखने के बाद सारे आयरन मैन फैन भी लाइक अब बैंगन कटेगा और सभी फैंस में इक्वल बटेगा। पर फिर बैंगन ने पता नहीं कौन सी गोली खाई और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक हमारे टोनी पर किया कि लिटरली अपना टोनी वहां पर अधमरा हो गया था। पर क्या ये फाइट वर्थ इट थी? क्योंकि यहाँ पर जो टोनी है उसके पास ना ही उसके नैनो पार्टिकल्स का एक्सेस था और इसके अलावा जो उसकी फ्राइडे है वो भी यहाँ पर ऑफलाइन जा चुकी थी। मतलब टोनी एक दूसरे प्लेनेट पर जाकर वहां के सबसे पावरफुल बंदे से फाइट कर रहा था और वहां की पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बंदे से फाइट कर रहा था। क्योंकि उस टाइम पर थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जो कि ये शो करता है कि टोनी पावरफुल तो था और अगर मे भी उसके पास सारे रिसोर्सेज होते और मे भी वो यहाँ पर कोई चांस स्टैंड करता था। तो मार्वल तो नहीं, पर आज की वीडियो में हम इनका अच्छे से बैटल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो देखो, अगर हम इन्हें कुछ बेसिस पर कंपेयर करें तो सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ। अब देखो, स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो थैनोस है वो एक टाइटन होने के कारण काफी ज्यादा पावरफुल है। ऑन द अदर हैंड जो टोनी ने भी स्ट्रेंथ के लिए काफी ज्यादा आर्मर्स बनाए हैं। पर अगर कुछ स्ट्रेंथ की फीट्स की बात करें तो जो थैनोस उसने कुछ ही जो पंचेज है उसके अंदर हल्क को नॉकआउट कर दिया था। यहाँ पर हमें क्लियरली इंक्रेडिबल हल्क को ही दिखाया गया था जो कि लिटरली थैनोस पर अंधाधुन हमले कर रहा था। पर थैनोस ने सिर्फ उसे नॉकआउट नहीं किया, काफी बेइज्जती कर नॉकआउट, और थैनोस से पिटने के बाद जो हल्क है वो लिटरली यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। अब देखो, हमारे टोनी ने भी हल्क को हराया है, पर टोनी ने हल्क को ऐसे नॉकआउट नहीं किया था। उसने हल्क को बेहोश रिडक्शन गैस की मदद से किया था, जो कि उसकी एक स्ट्रेंथ की फीट नहीं है, इंटेलिजेंस की फीट है। इसके अलावा उस रिडक्शन गैस को बनाने में जो ब्रूस बैनर है उसने टोनी की मदद की थी। मतलब हम कह सकते हैं दोनों ने हल्क को हराया है, पर जिस तरीके से थैनोस ने बेइज्जती कर हल्क को हराया था उस तरीके से टोनी नहीं हरा पाया। तो स्ट्रेंथ का पॉइंट ऑब्वियसली थैनोस को जाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो थैनोस की ड्यूरेबिलिटी एक अनदर लेवल पर है। माना कि जो टोनी है उसके सूट से भी स्नैप किया जा सकता है, पर थैनोस लिटरली अपने हाथ में ही पावर स्टोन को ले लेता है, जो कि शो करता है कि कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। क्योंकि अभी तक ऐसा काम सेलेस्टियल्स और गॉड्स के अलावा वो ही कर पाया है और इसलिए जो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट है वो भी उससे जाएगा। स्पीड की बात करें तो यहाँ पर मे भी आयरन मैन को जाना चाहिए क्योंकि थैनोस पहली बात तो उड़ नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड जो हमारा टोनी है वो उड़ भी सकता है और वो भी मैक की स्पीड से। अब यहाँ पर स्पीड को मैक में जब कंपेयर किया जाता है, जब जो बंदा वो साउंड की स्पीड से तेज होता है, और यहाँ पर टोनी इजिली 5 या 6 की मैक की स्पीड से उड़ सकता है, जो कि इसलिए जो स्पीड का पॉइंट है वो मेरे हिसाब से टोनी को जाना चाहिए। अब देखो, अगर वेपन्स की बात करें, अब टोनी के सूट में अनलिमिटेड वेपन्स, और इवन कि अब जब से उसने नैनोटेक को क्रिएट किया है तो वो खुद से भी वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। पर ऑन द अदर हैंड अगर अपने मैट टाइटन की बात करें तो उसने अभी तक इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया, जो कि क्लियरली सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा जो अपना मैट टाइटन वो डबल एज स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है, जो कितनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड को, जो कि हमें सबको अनब्रेकेबल लग रही थी, उसे भी तोड़ दिया था। अब देखो, आयरन मैन वेपन्स के मामले में काफी अच्छा है, पर अगर हम थैनोस के वेपन्स को करते हैं कंपेयर उसके वेपन से, तो थैनोस के वेपन कहीं ना कहीं घोड़ली लेवल पर जाते हैं। मतलब इन्फिनिटी स्टोन खुद ही इटसेल्फ 1 सेकंड में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उससे कौन से वेपन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेपन का पॉइंट भी मेरे हिसाब से थैनोस को ही जाना चाहिए। यहाँ पर अभी तक 3-1 का स्कोर हो चुका है। आखिरी पॉइंट की बात करें तो आता है इंटेलिजेंस। अब देखो, मैंने अगर इंटेलिजेंस के मामले में थैनोस को जिता दिया तो तुम लोग मुझे बहुत गाली दोगे, पर अगर फिर भी इनके फीट्स की बात करें तो थैनोस ने सबसे पहले तो एक दिन के अंदर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया था, जो कि ये शो करता है कि उसे सभी की लोकेशन पता थी। इसके अलावा उसने सभी को यूज करना भी सीख लिया था, जो वो काफी अच्छे से इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज कर रहा था, जो कि उसकी अडेप्टेबिलिटी को शो करता है, क्योंकि कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकता है। पर अगर हम अपनी टोनी की फीट्स की बात करें तो दे आर नो लिमिट्स। मतलब लिटरली बंदे ने अपने एक केव के अंदर आग रिएक्टर बनाया, उसके बाद आयरन मैन सूट्स बनाए, टाइम मशीन बनाई और उसके अलावा अनगिनत चीजें बनाई, इवन की नैनो टेक्नोलॉजी को भी इन्वेंट किया, जो कि अगेन ये शो करता है कि जो अपने टोनियस की कोई भी बराबरी नहीं है इंटेलिजेंस के मामले में। तो इंटेलिजेंस का पॉइंट ऑब्वियसली टोनी को जाएगा। यहाँ पर स्कोर 3-2 हो चुका है, पर अब यहाँ पर अगर कंक्लूजन की बात करें तो 3-2 स्कोर हो चुका है, जो कि ये शो करता है कि जो थैनोस है वो एमसीयू के अंदर टोनी से जीत जाएगा, जो कि मैं एंड गेम के अंदर दिखाया भी गया था, जहाँ पर थैनोस और टोनी दोनों अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट कर रहे थे। यहाँ पर थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन होने के बावजूद भी थोर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन तीनों को टक्कर दे रहा था। टक्कर क्या दे रहा था, काफी अच्छे से पीट रहा था। इसके अलावा यहाँ पर टोनी ने अपने सारे जो पावरफुल अटैक्स है उनका यूज किया था थैनोस के खिलाफ, पर उसके बावजूद भी थैनोस ने यहाँ पर टोनी को काफी बुरी तरह से धोया था। माना कि कड़वा है, पर यही सच है कि जो एमसीयू के अंदर जो टोनी है वो थैनोस से टक्कर नहीं ले सकता।